नमस्ते, मैं हूं शिवम। आप सभी का स्वागत है। और आज हम जिनसे बात करने वाले हैं अपने इस कार्यक्रम में, राधे श्याम जी हैं और वो कुशीनगर के हाटा से आते हैं। आपको याद होगा कि कुशीनगर में रामकोला एक आंदोलन हुआ था और उसमें अगुवा रहे थे ये। और उस आंदोलन के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति बड़ी तेजी से बदली। एक नई पार्टी का उदय हुआ, समाजवादी पार्टी, जो उसके बाद लंबे समय तक उत्तर प्रदेश की सत्ता में रही, लेकिन फिर सत्ता से बाहर हो गई। आज हमारे साथ खुद राधे श्याम जी हैं स्टूडियो में और हम उनसे ये समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है उत्तर प्रदेश का चुनाव। इस चुनाव के लिए किस तरह की तैयारियां हैं उस इलाके में, जिस इलाके में एक ज़माने में बड़ी मजबूत पकड़ रही समाजवादी पार्टी की और पिछले कुछ चुनावों से वहाँ पर पकड़ ढीली हुई है। राधे श्याम जी, बहुत स्वागत है आपका इंडियन प्रेस हाउस में। धन्यवाद आपको। जो अभी आपको क्या लग रहा है कि किस प्लान के साथ पार्टी को आगे बढ़ना चाहिए उस पूरे इलाके में? देखिए, खासकर कुशीनगर, हाटा और वो पूरा जो बॉर्डर का इलाका है। देखिए, समाजवादी पार्टी जब भी सत्ता में रही है तो पूर्वांचल में या खास तौर से कुशीनगर जिले में और गोरखपुर मंडल में जो भी बड़े विकास के काम हुए हैं सब समाजवादी सरकार में हुए हैं। प्रदेश में जनता ने मौका दिया, भाजपा को भी, बसपा को भी, और आज़ादी के बाद कांग्रेस की भी सरकार रही। लेकिन उत्तर प्रदेश का सबसे अंतिम जिला कुशीनगर है। नेताजी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने कुशीनगर को जिला बनाया और छितौनी रेव रगहा पुल बना करके यूपी को बिहार से जोड़ दिया। और जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष इस समय जो वर्तमान में है माननीय अखिलेश यादव जी, जब 12 में मुख्यमंत्री बने तो हमारे ज़िले में उन्होंने 2 बड़ा तहसील, एक कप्तानगंज को, एक खड्डा को दिया। पूर्वांचल की सबसे बड़ी बिजली परियोजना 220, 132 और 33 के भी का एक जगह 15 एकड़ में 1 अरब 40 करोड़ की लागत से कुशीनगर जिले को दिया। और नदियों पर जितने बड़े पुल हैं सब समाजवादी सरकार में बना। आज़ादी के बाद चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, लोगों ने चीनी मिल को बंद किया। देवरिया और कुशीनगर मिला करके 14 चीनी मिलें थी और अब तो खत्म हो गई। अब तो एक भी चीनी मिल, बस 4 की चीनी मिलें चल रही हैं। उसमें एक चीनी मिल बड़ी क्षमता की नेताजी ने लगवाया। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल है। लेकिन कुशीनगर और उस पूरे इलाके में लोगों ने भुला क्यों दिया पार्टी को? काम तो आप गिना रहे हैं, बहुत सारे काम किए। देखिए, जनता जब 14 में मोदी जी गए कुशीनगर तो इन्होंने जो भी भाषण किया जनता के बीच, जनता को विश्वास हुआ कि ये जनता के लिए फरिश्ता बन के आए हैं। इन्होंने वहाँ घोषणा किया पब्लिक के बीच कि हमारी सरकार बनेगी तो 100 दिन के अंदर पड़ौना की बंद चीनी मिल को चलवा देंगे। नहीं चलवा पाए अब तक। 15 लाख रुपया सभी के खाते में देंगे। अब 10 साल हो गया नहीं खाते में गया। भ्रष्टाचार को रोक देंगे। कुशीनगर एयरपोर्ट को लेकर भी अभी खबर आई कि वो एयरपोर्ट भी उस तरह से काम नहीं कर रहा। एयरपोर्ट की शुरुआत के लिए हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने 260 करोड़ रुपया दिया था, जिसमें जमीन एक्वायर हुआ, बाउंड्री बनी, रनवे बना। और जब भाजपा की सरकार बनी तो इस सरकार में भी धन मिला और जिसका 2 साल पहले प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने उसका लोकार्पण भी किया। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस परियोजना का लोकार्पण प्रधानमंत्री ने किया हो, अब तक वहाँ उड़ान नहीं शुरू हुआ। अच्छा, अब तक पूर्णतः बंद है। सिर्फ बिहार जाने के लिए नेता लोग जाते हैं, वहाँ उतरते हैं और चाय नाश्ता करते हैं, फिर हेलीकॉप्टर पर बैठ के बिहार चले जाते हैं। मतलब एक मान लिया जाए तो पिकनिक स्थल बन गया है। तो आपको इस बार क्या लग रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि 27 का चुनाव आपके लिए बड़ा क्रूशियल है और आप उस पूरे इलाके के बड़े वरिष्ठ समाजवादी नेता हैं।
आपको क्या लग रहा है कि आपकी क्या रणनीति है उस, कम से कम उस क्षेत्र के लिए जिस क्षेत्र में आपने अपनी राजनीति की शुरुआत की आंदोलन के जरिए? क्योंकि अब तो मुझे लग रहा है जो नए नेता आ रहे हैं, नए युवा समाजवादी नेता हैं, उनमें वो स्पार्क नहीं है या फिर वो उस तरह से नहीं एक माहौल बना पा रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के नेताओं की एक तासीर मानी जाती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है आंदोलन को इन्होंने कुचल दिया। जो भी आंदोलन करने की बात करता है तो डर गए समाजवादी पार्टी के उसके ऊपर ये लोग मुकदमा करते हैं। फिर भी उत्तर प्रदेश और देश के अंदर अगर कहीं भी अन्याय जुल्म होता है तो समाजवादी पार्टी के अलावा कोई विरोध नहीं करता है। माननीय अखिलेश यादव जी के अलावा, समाजवादी पार्टी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के कुरीतियों का कोई विरोध नहीं करता है। सिर्फ समाजवादी तो आप ही तो करेंगे, आप ही मुख्य विपक्षी दल हैं, तो दूसरा कौन करेगा भाई? आप ही नहीं, विपक्ष में बसपा भी है, कांग्रेस भी है, और कांग्रेस तो आपके साथ ही आ गई। इन लोगों को भी करना चाहिए। भाई, लोकतंत्र में अगर हम विपक्ष में हैं तो अपनी बात तो हम फोरम पर कहेंगे नहीं तो सरकार चेतेगी कैसे, जनता जानेगी कैसे? अच्छा, एक चीज आप मुझे बताइए कि जो ये एक पीडीए का फॉर्मूला समाजवादी पार्टी लेकर आई और इस फॉर्मूले से उसको कामयाबी भी मिली जी, वो अलग बात है कि कुशीनगर में उस तरह की कामयाबी शायद नहीं मिली जैसी उम्मीद थी। इस बार उस पीडीए के फॉर्मूले को बीजेपी भी इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी ने भी अभी आप ही के इलाके से एक आदमी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उसी पूरे क्षेत्र से, और उस प्रदेश अध्यक्ष ने अभी हाल ही में एक बयान दे दिया, जो ब्राह्मणों को लेकर बयान दिया और उसको लेकर खूब हंगामा है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो बयान जो दिया गया प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की ओर से वो ऐसे ही दे दिया गया। वो जाहिर सी बात है कि एक माहौल बनाने के लिए दिया गया और बीजेपी वो भी एक टेस्ट कर रही होगी शायद। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ये जो पीडीए का फॉर्मूला है, क्या भाजपा ने उसकी काट खोज ली है? और जो ये आपको बड़ी तादाद में मौर्य, कुशवाहा, शाह के सैनी वोट मिला जिसकी वजह से आप इतनी सीटें जीते, उन पर अब बसपा की नजर है और कुर्मी? देखिए, खासकर आपके क्षेत्र में समाजवादी पार्टी जो है हमेशा सर्व समाज के लिए काम की है और संघर्ष की है। पीडीए का मतलब है कि समाज के पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और जितने पीड़ित लोग हैं, चाहे किसी भी वर्ग के हों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि पीड़ित जो भी है उसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ेगी और उसको हमेशा मौके मौके पर सम्मान देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। प्रदेश अध्यक्ष अभी हमारे महाराजगंज के सांसद जी हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे भी प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के पिछड़े समाज से ही आते हैं और भारतीय जनता पार्टी में अपने को सबसे बड़ा पिछड़ा नेता मौर्य जी, केशव मौर्य जी अपने को कहते हैं। अभी एक घटना एक हफ्ता पहले हमारे जिले कुशीनगर में हरपुर बबुइया एक गांव है, पड़ौना कोतवाली के अंतर्गत, वहाँ एक श्री छोटेलाल कुशवाहा जी एक प्रिंसिपल हैं, उनको दिन दहाड़े लाठियों से पीट करके, भाला मार करके उनकी हत्या कर दी गई। वो बहुत लोकप्रिय व्यक्ति थे, गरीबों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा भी देते थे अपने विद्यालय में। गांव के लोग, परिवार के लोग, अगल बगल के लोग, समाजसेवी लोग, सभी पार्टी के लोग प्रशासन से सिर्फ ये मांग किए कि जिस व्यक्ति ने हत्या किया था उसके ऊपर आधा दर्जन मुकदमे हैं, उसके ऊपर रासुका लगाई जाए, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। स्वाभाविक है कि जिसके घर मौत होगी और वो व्यक्ति लोकप्रिय होगा तो अगल बगल के हजारों लोग मांग करेंगे कि जो हत्यारा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पुलिस विभाग ने 60 नामजद लोगों के ऊपर मुकदमा लिखा है और 150 अज्ञात। मैंने एफआईआर के नकल को देखा, उसमें 90% सिर्फ पिछड़े जात कुशवाहा समाज के लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। आखिर इस मुद्दे पर
कुशवाहा समाज के नेता लोग क्यों मौन हैं? केशव मौर्य उप मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं? जबकि हमारे जिले कुशीनगर में 7 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, एमएलसी भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। सभी पदों पर छोटे से लेकर बड़े तक भारतीय जनता पार्टी इस समय काबिज है। और हमारे जिले में लगभग 90% कुशवाहा समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों हुआ भाई? पूरे प्रदेश में तो सपा को वोट मिला इस समाज का। नहीं, जिसे वहाँ की राजनीति कुशवाहा समाज की श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी करते थे, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने हमेशा छल किया अपने समाज के साथ, उनकी मदद नहीं किया। अब पडरौना से वो विधायक बने, 2 बार मंत्री बने, और उन्हीं के विधानसभा में छोटे लाल कुशवाहा जी एक लोकप्रिय व्यक्ति थे, उनकी हत्या हुई है। 1 हफ्ता हो गया, अभी तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी उनके घर नहीं गए, उनके वहाँ शोक संवेदना व्यक्त नहीं किए। तो अब जमाना है कि अगर आप, तो आपकी पार्टी की तरफ से कौन गया है? हम खुद गए थे, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष गए थे, हमारे पार्टी के जिले के जितने नेता हैं सब लोग गए थे। हम लोगों ने मांग किया बाकायदे, और हमने ये भी अल्टीमेटम दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर अगर फर्जी मुकदमे दर्ज जो हुए हैं उसको वापस नहीं लिया गया तो हम लोग पडरौना कोतवाली को घेरेंगे। अच्छा, हमने अल्टीमेटम दिया। अब क्या लग रहा है आपको? देखिए, अभी 27 का इलेक्शन है, अब ये साल खत्म हो गया, 1 साल है आपके पास, कैसी तैयारी है आपकी? देखिए, तैयारी समाजवादी पार्टी, आप सरकार बना रहे हैं? विकास के मुद्दे पर सरकार बना रहे हैं आप? सरकार बनेगी। अगर ये लोग निष्पक्ष चुनाव कराना है तो ये लोग जमानत नहीं बचा पाएंगे। हमारे बिहार में तेजस्वी भी सरकार बना रहे थे। देखिए, बिहार से उत्तर प्रदेश की तुलना नहीं की जा सकती है। आपका तो बॉर्डरी इलाका है। उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, और बड़े प्रदेश में मान लीजिए वहाँ बिहार में ये लोग 10,000 रुपया खाते में दिए, तो यहाँ भी तो देंगे। योगी जी तैयारी कर रहे हैं। देंगे तो मान लीजिए राशन कब तक देंगे? जनता को चाहिए रोजगार। लेकिन समाजवादी पार्टी के पास क्या कोई कॉन्क्रीट प्लान है? अभी एसआईआर का मामला आया, मेरा ये आखिरी सवाल है आपसे। ये एसआईआर का इशू आया, 1.5 करोड़ के आसपास, 2 करोड़ के आसपास, 2.5 करोड़ के आसपास वोट काटे गए। कोई कॉन्क्रीट प्लान है आपकी पार्टी के पास जो 27 में भारतीय जनता पार्टी तो हर कीमत पे सरकार बनाने की कोशिश करेगी, तिबारा तीसरी बार? आपके पास कोई कॉन्क्रीट प्लान है, खासकर पूर्वांचल के लिहाज से? क्योंकि पूर्वांचल में जो भी बड़े नेता हैं उसमें एक व्यक्ति आप भी हैं, और आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी। जाहिर सी बात है कि एक बार आप दोबारा, और आपका वोट बैंक भी है पूर्वांचल में अच्छा खासा, पूरा जो बेल्ट है आजमगढ़ की और आसपास, और आप मजबूत भी रहे हैं कुशीनगर, देवरिया और उस पूरे इलाके में। क्या प्लान है? कोई कॉन्क्रीट प्लान है जिससे आपको लग रहा है कि नहीं, इस बार हम कॉन्कर करेंगे इन सारी समस्याओं के बावजूद भी? जब एसआईआर आया तभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी बूथों पर समाजवादी प्रहरी और बूथ बीएलए की नियुक्ति हो गई, और समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पूरे मनयोग से हर बूथ पर ऊंट जोड़ने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी छल, बल और धन के बल पर सत्ता हासिल करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए समाजवादी पार्टी विकास को, बेरोजगारी को, भ्रष्टाचार को, महंगाई को, किसानों का मुद्दा बना करके हम लोग चुनाव के मैदान में जाएंगे। जनता के बीच अगर नौजवान रोजगार नहीं पाएगा, महंगाई पर लगाम नहीं लगेगा, किसानों को सुविधा नहीं मिलेगी, तो किसान विकसित कैसे होगा? विकसित प्रदेश कैसे बनेगा? विकसित भारत कैसे बनेगा? इस मुद्दे को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी योजना चलाएंगे। और आपके लखनऊ में ही जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच रही, चाहे लोक भवन देखिए, चाहे डीजीपी कार्यालय देखिए, चाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देखिए, आप बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने 8 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा बड़ा काम किया हो जो लखनऊ में देखने से दिखाई देता। तो आपको लग रहा है कि ये इस बार जो 24 में आपके परिणाम रहे जिस तरह के,
27 के चुनाव में भी उस तरह के परिणाम आप दोहराएंगे। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने हमको समय दिया और हम आपसे ज़रूर जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा बात करेंगे। राधे श्याम जी थे हमारे साथ और पूर्वांचल की राजनीति को बड़ी गहराई से समझते हैं, लंबे समय तक एक्टिव रहे और जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया, रामकुला आंदोलन, कुशीनगर, देवरिया और उस पूरे क्षेत्र में इस आंदोलन का अपना एक इतिहास है। आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत गहरी जानकारियाँ मिलेंगी और ये सामाजिक ताने बाने को हिलाने वाला आंदोलन था। और उसके बाद एक नई पार्टी का उदय हुआ जो पिछड़ों की राजनीति करती थी। इस वक्त पिछड़ों की पॉलिटिक्स को लेकर पूरे देश में बात हो रही है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। अब 27 का चुनाव इसलिए भी निर्णायक हो जाता है विपक्ष की तमाम पार्टियों के लिए चूंकि बिहार में हार मिली है। अगर उत्तर प्रदेश में भी हार मिलती है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो अजेय का तमगा लेके आगे बढ़ रही है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। और अगर उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी बचाने में कामयाब रहती है तो ये भाजपा के विजय रथ को रोकेगा और योगी आदित्यनाथ जी की जो पॉलिसीज़ हैं, जिस तरह से हम लोगों ने बात की, उस पर एक अलग तरह की बहस हो सकती है, बात हो सकती है। लेकिन फिलहाल पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के लिए और नए नेताओं के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो एक छोटा सा कैप्सूल हमने रिकॉर्ड किया है ये इसलिए समझने के लिए कि अब चुनाव करीब आ रहा है तो धीरे धीरे एक चुनावी मोड में भी प्रेस हाउस को आने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, आपने इतना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया।